नमस्कार दोस्तों आजकल हर कोई चिंता या तनाव से जूझ रहा है। हर किसी को देखो तो परेशान डिप्रेस रहता ही रहता है। कोई अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, कोई अपना करियर को और कोई अपना फैमिली प्रॉब्लम को लेकर। परंतु ये चिंता या तनाव क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? दोस्तों, इसे हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। इस कहानी में एक बुद्धिस्ट मॉन्क, महाराज जी और मैं खुद हूँ, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना आए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैंने कई लोगों से सुना था कि कभी भी किसी को सिर्फ दूर से देखकर या फिर सिर्फ उसके बारे में सुनकर उसके बारे में कोई भी थॉट नहीं बनाना चाहिए। रास्ते में चलते हुए हमने कई लोगों को देखा, उनसे बातें की और फिर बदलते मौसम और भारी बारिश के चलते सिर छुपाते कई जगह ढूंढे। जिस जगह हम रुके वहाँ हमारी मुलाकात महाराज जी से हुई, जो पेशे से उसी गेस्ट हाउस में मैनेजर थे, जहाँ सभी लोग बारिश के उस सुंदर नज़ारा का मज़ा ले रहे थे। वही महाराज साहब कहीं खुद ही में गुम थे और उनकी चेहरे की मायूसी साफ साफ नज़र आ रही थी। इस पर मंक टोसिन उन्हें इस तरह से देखते हुए उनसे पूछा कि जहाँ सब मौसम को देखते हुए खुश हो रहे हैं, वो कहाँ खोए हुए हैं और इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? तो कुछ बातों के बाद महाराज साहब ने मुझे और मॉन्क को अपनी परेशानी की वजह बताई। महाराज जी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिल रहा है और ना ही ढंग से घर की ज़रूरत पूरी कर पा रहा हूँ। मेरी बीवी मेरी दोनों बच्चों के साथ अपना मन मार कर रहती है। एक दिन तो सब सही हो जाएगा। ना मैं अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा पति। उनकी ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया कि वो कहाँ और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। इस पर वो हमसे कहने लगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे ज़्यादा सैलरी का जॉब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल तो ये आसान नहीं है। इतनी महंगाई में छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक मोटी रकम चुकानी होती है। ऐसे कैसे लाइफ चलेगी? इस बात को सुनकर मॉन्क टोसिन ने महाराज जी से कहा, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना? जो सोचा था वैसा नहीं है। महाराज जी ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझता रहता हूँ कि मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता है कि मैं भी कहीं भाग जाऊँ। इन सब से दूर आप मॉन्क की लाइफ हम लोगों से तो अच्छी है कि कोई भी चिंता तनाव नहीं है आपके पास। महाराज साहब के बात पूरी तरह से सही थी। मुझे भी सोचकर दो पल के लिए ऐसा लगा था कि उनका इस तरह से चिंता करना जायज़ है, जो परिवार की ज़रूरत पूरी ना कर पाए, घर चलाने को अच्छे से पैसा ना आ रहा हो, जॉब की टेंशन हो और ज़िंदगी में जैसा सोचा था वैसा ना हुआ हो, तो आम सी बात है कि इंसान डिप्रेशन में चला ही जाता है। उसे कोई टेंशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था, क्योंकि महाराज साहब की इस बात का जवाब देते हुए मॉन्क टोसिन ने कुछ इसी तरह से
उत्तर दिया कि मैं भी हैरान रह गया। और तुम्हारी इतनी टेंशन लेने की इस आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता होगा, और है ना? सोचो, अगर ये भी ना होता तो क्या करते तुम? मेरे जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मोंगटोसिन ने उत्तर देते हुए कहा, मतलब ये कि जो तुम्हारे पास है उसको लेकर खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा, चिंता के, और उसी चिंता को पलने लगे तुम। क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा? तुम्हारे इसी चिंता की वजह से तुम अभी जो तुम्हारे पास है उसका अपमान किए जा रहे हो, जबकि तुम्हारा घर का गुजारा तो उसी नौकरी से चल रहा है जिससे तुम बुरा भला समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए। मोंगटोसिन के बात सुनने के बाद महाराज जी ने कहा, हाँ, लेकिन अभी जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ उनकी मुझे चिंता होती है। मेरा अलावा बाकी सब खुश हैं और आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। मन करता है कि कहीं भाग जाऊं जहां शांति मिल सके। महाराज जी के बात सुनने के बाद मोंगटोसिन ने कहा, हाँ, सही कहा, तुम्हारे अलावा बाकी वो हर इंसान खुश है जो भी अपना समस्याओं को लेकर बैठने के जगह उनका समाधान सोचकर उस परेशानियों को मिटाने लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर तुम हर एक कीमती मिनट की घूट घूट जी रहे हो? ना जाने कितनी चिंताओं के अपनी सीने पर दबाते हुए अपनी ज़िंदगी को यूं ही गंवाते जा रहे हो। इतनी चिंताएं करके क्या तुमने ज़िंदगी को ठीक तरह से जिया है? इस बात को सुनकर महाराज जी ने कहा, लेकिन आप ही बताइए गुरुजी, कोई इंसान ऐसा कैसे ही रह सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन ना हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप इस सांसारिक जीवन से दूर हैं, लेकिन जो इस संसार में फंसे हुए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों की अंत निभाना चाहते हैं, उन सब की ज़िंदगी में इतनी टेंशन है कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आप मुझे बताइए, क्या मैंने इतनी टेंशन लेकर कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार है? या मेरा ये सोचना गलत है कि मैं अपनी परिवार की खुश नहीं रख पा रहा हूँ? मेहरा साहब की बात सुनकर 2-3 मिनट के लिए मुझे भी यही लगा कि वो तो सही कह रहे हैं। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस ना? इस बात को सुनकर बुद्धिस्ट मॉन्क ने कहा, हाँ, यह बात सच है कि दुनिया में इस चीज़ से कोई नहीं बचा है। मैं मानता हूँ कि सांसारिक जीवन के अंदर तनाव होती है, चिंताएं होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सन्यासी बन जाने से या साधु बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती है। हमें भी कई तरह की चिंताएं होती है, लेकिन हम तुम्हारे तरह इन चिंताओं को पाल कर नहीं रखते हैं। इस बात को सुनकर महाराज जी ने कहा, मतलब मैं समझा नहीं गुरुजी। मोंक ने कहा, देखो, तुम ही नहीं हो दुनिया में जिसके पास कोई टेंशन या तनाव है। एक छोटा बच्चा भी टेंशन में जी रहा होता है। उसे भले ही दुनिया की चिंता नहीं होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि वो किसी दूसरे बच्चे से पीछे ना रह जाए, या फिर भले
उसकी चिंता इतनी है कि आज स्कूल में उसे 12वीं की टेबल सुनाने में गलती करने पर कहीं डांट ना पड़ जाए, या फिर कहीं गलती से उसके केक की टुकड़े को उसका दूसरा भाई या बहन ना खा ले। और तनाव की कोई बड़ी छोटी वजह नहीं होती या फिर कोई साइज नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता की चिंता नहीं कहेंगे। ये तो लगभग हर की दिमाग के अंदर होती ही है। यह बात सच है कि छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बच नहीं पाया है। उन्हें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी होता ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे लेकर बस उलझते रहें। जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती है तो वो हमारे पास ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि हम उसे मिटाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सल्यूशन तुम निकाल सकते हो, बजाय इसकी कि उस परेशानी को अपने दिल और दिमाग और साथ ही अपने शरीर के अंदर घर देने से और उसे हर दिन चिंता पालकर बड़ा करने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम उस परेशानी के आने के बाद उसका समाधान निकालने की ओर अपना दिमाग लगाओ। देखो, चिंता चिता की जैसा होता है, ये तुम्हें लगातार जलाएगी और फिर जलाकर खाक कर देगी। इसीलिए जब भी कोई चिंता या तनाव तुम्हारे ज़िंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। उसे लेकर रोते रहने से या फिर हमेशा चिंता में उलझने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये चिंताएं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी तो ज़िंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो उस अहमियत ही दूसरा होता है। इसीलिए ज़िंदगी में चिंताएं आना भी ज़रूरी है। ये हमेशा ही कुछ सिखाकर और मजबूत बनाकर जाती है। इसीलिए आज से चिंता में जीना बंद कर दो और अपने इस बचे हुए समय को खुशी से बिताओ।